नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में। लीवर में सूजन हो जाता है और उस वजह से गंभीर समस्याएं आ सकती हैं और उसकी होम्योपैथिक दवाइयां हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो यह एक कंडीशन है जिसमें फैट बिल्ड हो जाता है लीवर में। बहुत ज़्यादा फूड के शौकीन लोगों में, जो तेल मसाला चिकना खाने के शौकीन हो, उनमें अक्सर हो जाता है। दरअसल इसमें क्या होता है, फैट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है और वह जमता रहता है लीवर में। बहुत ज़्यादा खाने से भी, एक्सेसिस ऑफ डाइट लेने से भी फैट बिल्टअप होता रहता है। लीवर नहीं ब्रेकडाउन कर पाता है, तोड़ नहीं पाता है उसको, और वो जमा होता रहता है। धीरे धीरे वही इनलार्जमेंट लीवर कह लीजिए, फैटी लीवर डिजीज़ कह लीजिए, आगे आगे परेशानियां बढ़ती जाती हैं। पेन का एहसास हो सकता है अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में, पेट के थोड़ा सा राइट साइड अपर तरफ, छाती के जस्ट नीचे अपर राइट साइड में पेन का एहसास पेशेंट को हो सकता है जो लीवर डिजीज़ से ग्रस्त हो या लीवर इनलार्ज हो गया हो। दो तरह के फैटी लीवर डिजीज़ होते हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और दूसरा एल्कोहलिक लीवर डिजीज़। एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से पेशेंट में फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है, लीवर इनलार्ज कर जाता है। आगे चल के अगर फैटी लीवर का इलाज ना कराएं और इग्नोर करें तो यह लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। अगर आपने इग्नोर किया, लीवर का साइज़ बढ़ता रहा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो धीरे धीरे ये लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। फैटी लीवर के कारण हैं एक्सेस ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, मोटापा, बहुत तेज़ वज़न कम हो रहा हो, या ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन लोग, मोटे होने की टेंडेंसी है उसमें, तो लीवर पे भी उसका असर पड़ता है। लीवर इनलार्ज करने लगता है, अपने साइज़ से बड़ा होने लगता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। हेपेटाइटिस हो गया हो, सूजन हो गई हो लीवर में, जलन वाला दर्द और चुभन वाला दर्द होता हो लीवर रीजन में, ये अपर राइट साइड, ऊपर की तरफ राइट साइड में चुभन वाला और जलन वाला दर्द होता हो, उसमें हम ब्राइनिया 30 सुबह शाम देते हैं और हीपरसल्फ 30 सुबह शाम ले सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे लेना है, दोनों में आधे घंटे का अंतर करना है और सुबह शाम लेना है। चाहे खाने के पहले ले लें, चाहे बाद में ले लें। छोटे बच्चों में अगर लीवर इनलार्ज हो गया हो तब कैलकेरिया आर्स 200 दिन में एक टाइम दे सकते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों में भी लीवर का आकार बढ़ जाता है, उसमें हम कैलकेरिया आर्स 200 दिन में एक टाइम दे सकते हैं बच्चों को, 1 या 2 बूंद 1 चम्मच पानी में। या फिर नक्स मोस्काटा 30 दिन में एक टाइम दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक दवाई दे सकते हैं। लीवर रीजन बहुत हार्ड हो गया हो और लीवर का साइज़ बड़ा हो गया हो और वाइट स्टूल्स आता हो, लैट्रिन में वाइट स्टूल आ रहे हो, लैट्रिन वाइट कलर की आ रही हो, उसमें चाइना ऑफिसिनेलिस 30 सुबह शाम पेशेंट को दी जा सकती है। अगर लीवर रीजन अपर राइट साइड एकदम हार्ड हो गया हो और लीवर का साइज बढ़ गया हो, उसमें और वाइट स्टूल्स आए, लैट्रिन सफ़ेद आए, उसमें चाइना ऑफिसिनेलिस 30 सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। इनलार्जमेंट हो रही हो लीवर में और दर्द होता हो और पीला यूरिन आए, पीला पेशाब आए, पेन हो लीवर रीजन और बैक में भी, लीवर रीजन में भी दर्द हो, वहीं पे बैक में भी उसी साइड राइट साइड दर्द होता हो, उसमें आप चियोनेंथस मदर टिंचर सुबह शाम ले सकते हैं 10-10 बूंद आधे कप पानी में। पोटेंसी जो होती है वो डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं या पानी में 1 चम्मच पानी मिला के, लेकिन जो मदर टिंचर होते हैं वो कभी भी आप डायरेक्ट ज़बान पे मन नहीं ले सकते, उसको हमेशा आधे कप पानी में मिक्स करके ही पीना चाहिए। तो अगर इनलार्जमेंट हो, वहाँ दर्द हो लीवर में, पेशाब पीला आता हो, पेन हो लीवर रीजन और बैक में, तो चियोनेंथस का मदर टिंचर सुबह शाम ले सकते हैं 10-10 बूंद आधे कप पानी में।
हेपेटाइटिस हो जाए एल्कोहलिक्स में, जो लोग अल्कोहल ले रहे हों और उन्हें हेपेटाइटिस हो जाए, लीवर सूज जाए, पेट के चारों तरफ टाइट कपड़े से उलझन हो, या हल्का फुल्का भी कपड़ा पहना हो, पजामा उसने पहना और उससे भी उलझन हो रही हो, उसको टाइटनेस नहीं पसंद आ रही है, उसमें लेकेसिस 200 हफ्ते में एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। लेकेसिस 200 हफ्ते में एक बार 2 बूंद देना है। ठीक है, 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे ले लिया और हर हफ्ते पेशेंट को रिपीट कर सकते हैं ये दवा। नेट्रम सल्फ, लीवर का इन्लार्जमेंट काफ़ी लंबे समय से हो तब नेट्रम सल्फ 30 सुबह शाम लेना चाहिए। अगर लीवर का इन्लार्जमेंट हो गया हो, काफ़ी लंबा समय हो गया हो, लीवर का उसने पेशेंट ने इलाज न कराया हो और समय हो गया हो, तब नेट्रम सल्फ 30 सुबह शाम देना चाहिए। बहुत अच्छा एक्शन है इसका, इस मेडिसिन का लीवर पे। 2-2, 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पे लेना है। लीवर इनलार्ज कर जाए, जिनमें खून की कमी हो, जो अनीमिक हों, जिनमें खून की कमी हो, पतले दुबले लोग हों, खून की कमी लग रही हो और लीवर सूजा हुआ, उसमें फॉस्फोरस 200 दिन में एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। 2 या 3 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे दे सकते हैं पेशेंट को। जिन लोगों में खून की कमी हो उनमें भी लीवर इनलार्ज कर सकते, ज़रूरी नहीं मोटे ही लोगों का लीवर इनलार्ज हो, पतले लोगों में भी लीवर इनलार्ज की समस्या देखी जा सकती है। लीवर इनलार्ज हो, सूजन हो, जॉन्डिस, पीलिया हो रहा हो लीवर की समस्या से, अगर पीलिया होने लगा हो पेशेंट को और लीवर की समस्या की वजह से उसको पीलिया हो रहा हो, तब हम चैलिडोनियम 30 सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं। 2-2 या 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जीभ पे पिला दीजिए, या 1 चम्मच पानी में 3 बूंद डाल के उसको पीना है। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है चैलिडोनियम 30, पीलिया को भी रोकेगी और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर को भी कम करेगी। लीवर परेशानी काफ़ी क्रॉनिक हो जाए और पानी भरने लगे, जिसे हम ड्रॉप्सी भी बोलते हैं, पेट के चारों तरफ पानी भरने लगे, पैरों में भी उसके सूजन दिखने लगे और काफ़ी लंबे समय से लीवर परेशानी चल रही हो, उसमें कार्डुअस का मदर टिंचर सुबह शाम आधे कप पानी में पेशेंट को लेना है। 10 या 12 बूंद सुबह शाम लेना है। मदर टिंचर है, इसको डायरेक्ट जीभ पे नहीं लेना है, आधे कप पानी मिला के लेना है। कार्डुअस मदर टिंचर, अगर पानी भरने लगे लीवर परेशानी के साथ, लीवर की जगह हार्डनेस होने लगे और पानी भरने लगे, इसमें भी एक और दवाई का नाम है। हार्डनेस हो जाए और पानी भरने लगे, लीवर परेशानी खानदानी चली आ रही हो, जैसे बाप दादा को भी थी, माँ को भी थी लीवर परेशानी कुछ न कुछ, और ऐसे पेशेंट जो आपके सामने बैठा है उसे भी हो रही हो, तो उसमें लाइकोपोडियम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद पेशेंट को दे सकते हैं, ज़बान पे डायरेक्ट ले सकता है। ये दोनों दवाई एक साथ भी दे सकते हैं, कार्डुअस और लाइकोपोडियम दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर करके देना है। ठीक है, ये दवाइयाँ हो गई लीवर की, लीवर से जुड़ी समस्याओं की, फैटी लीवर डिजीज़ की। कोई भी अगर समस्या आपको लगती है, दवाइयों में कन्फ्यूजन हो रहा है, डोज समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं इस बताए हुए फ़ोन नंबर पर। बाकी आप हमसे कभी भी कंसल्ट करिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछिए। धन्यवाद।